सबों को जय यीशु एवं खुश पर। बीते रविवार को हमने बड़ा धूमधाम से पेंतेकोस्त का पर्व मनाया। पेंतेकोस्त के पर्व के बाद का रविवार को हम लोग पवित्र त्रित्व का पर्व मनाते हैं। पवित्र त्रित्व का मतलब है एक ईश्वर में तीन जन। ये एक रहस्य है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। संत अगस्तीन जो एक महान विद्वान थे, उन्होंने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें लिखी। वे पवित्र त्रित्व पर भी पुस्तक लिखना चाहते थे और इसी के बारे में मनन चिंतन करते हुए वे समुद्र के किनारे ठहर रहे थे। उसे अचानक एक बच्चा दिखाई दिया जो समुद्र के किनारे बालू पर गड्ढा बनाकर समुद्र का पानी उस गड्ढा में डाल रहा था। जब वह बच्चा बहुत देर तक ऐसा करता रहा तो संत अगस्तीन ने उसे पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चा ने उत्तर दिया, मैं समुद्र का सब पानी इस गड्ढा में डालना चाहता हूं। संत अगस्तीन हंसकर उसे बोला, इतना बड़ा समुद्र का पानी तुम्हारा इस गड्ढा में अटेगा? तुम इतने बुड़बक हो। उस बच्चा ने उत्तर दिया, आप मुझसे भी ज्यादा बुड़बक हैं, क्योंकि आप अपनी छोटी मानवीय बुद्धि से सर्वशक्तिमान ईश्वर का पूरा रहस्य समझना चाहते हैं, जो असंभव है। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच में पवित्र त्रित्व ईश्वर के बारे में, सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में पूरा समझना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। फिर भी हम इस वचनों के द्वारा इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 तक में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वो आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। फिर यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। इसका मतलब है सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता एक ही व्यक्ति है। आदि में शब्द ने अर्थात ईश्वर ने सृष्टि कार्य को पूरा किया और जब मानव मुक्ति की बात आई, वही शब्द अर्थात प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और हमारे बीच निवास किए, हम सबों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलि रखे। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 8 से 11 तक में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, फिलिप ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। इस पर प्रभु यीशु ने फिलिप से कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम्हारे साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? जो मैं शिक्षा देता हूं वे मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करते हैं। मेरी इस बात में विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने खुद कहा है, मैं पिता में और पिता मुझ में है। इसका मतलब है पिता ईश्वर और प्रभु यीशु एक है। यूहन्ना का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 पिता ईश्वर ने कहा है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, हम वहां पर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। इसका मतलब है पवित्र आत्मा पिता ईश्वर का आत्मा है, साथ ही प्रभु यीशु का भी आत्मा है।
बहनों, इन सभी वचनों को पढ़ने पर हम यही समझ सकते हैं कि पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर अर्थात प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ईश्वर एक ही है। एक ही ईश्वर है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग कार्य संपन्न करने के लिए ईश्वर अलग अलग रूप में प्रकट हुआ। इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए मुझे एक बात याद आती है। कुछ दिनों पहले एक भाई मुझे बता रहा था, जब वह पहली बार एक प्रार्थना केंद्र में गया तो वहां एक फादर से मिला। उस फादर ने उसे बताया कि फलाना फादर से मिलिए। उन दिनों वहां पर कुछ घरेलू काम चल रहा था। वो भाई वहां काम करने वाले से पूछा, मुझे फलाना फादर से मिलना है। उस व्यक्ति ने उसे कहा, शाम 5 बजे चैपल में अर्थात छोटा गिरजा में आइए, आप उनसे मिल सकते हैं। तो वो भाई शाम 5 बजे जैसे उसे कहा गया था उस चैपल में गया। वहां जाने पर वो देखता है कि जो व्यक्ति बाहर गंजी पहनकर काम कर रहा था वो यहाँ पर कैसे अर्थात हाबिब पहनकर गिरजा में बैठा है, प्रार्थना कर रहा है। उसको बहुत आश्चर्य लगी। उनसे मिला, उनसे बातें की। बाद में पता चला कि वो वहां का बड़ा फादर है। वो भाई कुछ समय तक उस सेंटर में रहा और वो देखता है कि वो फादर तो गाड़ी भी चलाता है। प्रिय भाई और बहनों, इस विशेष फादर के बारे में जो हमने चर्चा की उसके द्वारा हम यही समझाना चाहते हैं कि पवित्र त्रित्व का रहस्य भी कुछ इसी तरह से है। ईश्वर एक है, लेकिन अलग अलग कार्य संपन्न करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग रूप में प्रकट हुआ और अब भी वो ईश्वर हमारे बीच में विराजमान है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो ईश्वर हमारे जीवन में निवास करे और हमारे साथ रहे, हमें संचालित करे, ताकि हम हर एक कदम में उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र त्रित्व ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में आइए। हमारा शरीर तेरा मंदिर है, इस मंदिर में निवास कर, इस मंदिर को शुद्ध कर, पवित्र कर और इस मंदिर का ख्याल रख। हे प्रभु ईश्वर, हमारे जीवन को अपनी इच्छा अनुसार संचालित कर, ताकि हमारे जीवन में और हमारे जीवन द्वारा तेरी महिमा हो और इस तरह से हमारा भला हो और हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने, नमूना बने। आमीन।